बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का तकरीबन बड़ा हिस्सा गुजर चुका और सुबह तहज्जुद का वक्त शुरू होने को है। कोई तकरीर का वक्त नहीं है, एक फिक्र का वक्त है और मैं उस फिक्र की कुछ बातें आपसे जिक्र कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही प्यारे भाई, दोस्त और मोहतरम मौलाना अदनान किलियानी साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए, उन्हें शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने एक जंगल में मंगल बनाया और शहर से दूर एक बस्ती बसाई और उस बस्ती में दिल वालों को बुलाया और बुलाकर उनके दिल में एक दर्द भरने की कोशिश की और दिल में दर्द भर के उनको एक फ़िक्र और नज़रिए के साथ वाबस्ता किया। कुछ अर्सा कबल हम यहाँ आए थे, भाई शाहिद यहाँ मौजूद है, मस्जिद का संग बुनियाद रख रहे थे। तो जो लोग यहाँ मौजूद थे वो सोच रहे थे कि इस जंगल में मस्जिद का संग बुनियाद रख रहे हैं, यहाँ नमाज पढ़ने को कौन आएगा। और आज उस मस्जिद के सहन में हज़ारों के तादाद में तलबा बैठे हुए हैं और दूर दराज के मदारिस के तलबा यहाँ आए हुए हैं और एक महफिल सजी हुई है और मदरसे का एक खूबसूरत नक्शा हमारे सामने मौजूद है। तालीम का सिलसिला शुरू हो गया, तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया और मुख्तलिफ फ़नून पर कोर्स शुरू हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ गमज़न हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इस इखलास में मज़ीद बरकत अता फरमाए। खिताबत के हवाले से हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप हजरात से कर ली। मैं उसकी तकमील के लिए सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। नंबर एक, खिताबत लफ्ज़ों का, जुमलों का नाम नहीं है। खिताबत सिर्फ स्टेज पर आकर बात करने का नाम नहीं है। खिताबत असल नाम इखलास का है। हर खतीब और हर खिताबत कामयाबी के ज़ुमरे में नहीं आती और न हर खतीब अपने लफ्ज़ों से और अपने लफ्ज़ों के मिलाप से और अपने इल्म के इजहार से दिलों पर छा जाए, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा ही हो तो हर मस्जिद में खतीब है और हर इदारे में खतीब है, फिर शहर की कोई बस्ती ऐसी न रहे जहाँ इनकलाब बर्पा न हो। कमज़ोरी कहाँ है और कोताही कहाँ है, इसके असरात क्यों नहीं पड़ रहे और उस असरात का जो समरात हैं वो वाजे क्यों नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि हम में कुछ कमज़ोरियाँ हैं। आपने देखा हजरात सहाबाई किराम निकले मक्का और मदीना से और जिधर से वो गुजरते थे कभी बोलते थे और कभी बोलते ही नहीं थे। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी तबलीग ही नहीं की, दावत ही नहीं दी, जबान से लफ्ज़ ही कोई नहीं कहा, वो तो बोले ही नहीं, वो सिर्फ बैठे हुए हैं। उनके बैठने का असर उनके देखने वालों पर पड़ गया और उनकी निगाहों का असर उन देखने वालों पर पड़ गया तो वो बदलते चले गए और रुख के रुख बदल दिए। हमने सुना और आपने भी सुना होगा, हजरात उलमाए किराम को इसका मुशाहिदा हुआ होगा। जब हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो हमें कहा जाता है मौलाना साहब यहाँ दारुल देवबंद से फाजिल एक शख्स आया था, यहाँ दारुल देवबंद से फाजिल होकर एक शख्स आया था। इस पूरे इलाके में तौहीद का सबक उससे फैला है। हजरत साहब ये एक शख्स होता था, उसने तबलीग का काम शुरू किया था। आज की जितनी जमातें निकल रही हैं उस एक शख्स की वजह से निकल रही हैं। हजरत साहब यहाँ एक आदमी दारुल कराची से फाजिल होकर आया था, उसने ये नक्शा बदल दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि वो एक शख्स आया था, उसने इलाका बदल दिया, उस इलाके से कई अशखास आ गए, वो इलाका न बदला, वो माहौल न बदला, वो शिर्क खत्म न हुई, वो बिदात खत्म न हुई, लोगों में दीनी रुझान पैदा न हुआ। तो वजह क्या है? वो भी खतीब थे, ये भी खतीब है, वो भी पढ़ा था, इनने भी पढ़ा है, वो भी बोलते थे, भी बोलते। वजह क्या है? वजह जो कमजोरी है वो ये है, सबसे पहली बात कि हम सब के अंदर इखलास की कमी
कमी है, हमें वो पैदा करना चाहिए। खिताब और असर वो है, और खिताब में तासीर वो है जिसके पीछे एक दर्द है, जिसके पीछे एक इखलास है। इखलास के साथ तो जुमले भी आपने बोल दिए, उसका भी असर पड़ेगा। और बसा औकात नहीं भी बोले, आप सिर्फ गुजर भी गए तो आपके गुजरने पे भी असर पड़ जाएगा। तो इसलिए पहली बात, अपने अंदर इखलास पैदा करें कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये खिताबत हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, शोहरत के लिए नहीं कर रहे, अपने आप को मनवाने के लिए नहीं कर रहे, अपने नारे लगवाने के लिए नहीं कर रहे कि आज यार इस मौलवी साहब के बहुत नारे लग रहे हैं, कल मेरे भी लगेंगे, मैं भी इस मैदान में जाऊंगा। अगर यही नीयत लेकर गए तो फिर तो आपकी बात नारों के लिए है और आपकी बात शोहरत के लिए। लेकिन आप इसलिए गए कि यार मैं बात करूंगा, असर डालूंगा, लोगों को बदलूंगा, एक नजरिया उनको दूंगा, ये मेहनत करूंगा। तो अब इन दोनों बातों में फर्क आ गया, और फर्क के साथ तासीर में भी फर्क आ गया, फिर वो तासीर पैदा हो जाएगी। तो अपनी नीयतों को आज से साफ कर लें, शफाफ बना लें कि हम जो ये खिताबत का फन सीख रहे हैं, हम इसलिए नहीं सीख रहे हमें कोई बड़ा खतीब कहे, हमें कोई बड़ा अदीब कहे, उसका असर ले और हम तकरीर करने के बाद जाए, बाद में फोन आए कैसी तकरीर की, यार माशाल्लाह बहुत अच्छी की, फिर खुद फोन करके पूछें यार बताओ ना क्या हुआ था, लोगों ने क्या कहा, तो कहीं यार लोगों ने बहुत अच्छा कहा, बड़ा नाम था आपका, बड़ा जिक्र किया था। ये सब आपने पूछ लिया, जरा उनसे ये भी तो पूछो ना, मैं पिछले साल तकरीर करके गया था, इस साल तक उसका असर क्या है। उस वक्त तो वाह वाह हो गई और खूबसूरती के जुमले कह दिए, अब क्या असर है, कितने लोगों पर असर पड़ा, कितने लोग दीन के लिए तैयार हुए, कितने लोगों का ज़ौक़ बदला, उस तकरीर की वजह से कितने उफाज आ गए, कितने कारी पैदा हो गए, मदरसे में कितने लोग आ गए, तबलीगी जमात में कितने लोग निकल गए, मुजाहिदीन से कितने लोग चले गए, कोई असर है। कभी 6 महीने बाद ये भी तो पूछो, उस वक्त की वाह वाह तो हो गई, लेकिन आप भी अगर उस पर खुश हो गए। और इंसान के जिस्म में एक चीज है, उसको कहते हैं नफ्स। ये नफ्स इतना खबीस है और ये नफ्स इतना जलील है और ये बंदे को इतना जलील करता है, ये फूलता है और फूल कर कहते हैं बस अब तो दुनिया में तू ही है, तेरी बात सुनी जाती है, किसी और की सुन ली जाती है, तेरी खिताबत का डंका है, फलां ने भी अच्छा कह दिया, फलां ने भी अच्छा कह दिया, फलां ने भी अच्छा कह दिया। जब हमारी नजरें लोगों के अच्छा और बुरा कहने पर जाएंगी तो फिर हमारी खिताबत में असर नहीं रहेगा। असर तब होगा जब हम इसको खालिस अल्लाह की रजा के लिए करेंगे कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तो पहली बात, अल्लाह की रजा और इखलास को मलूज़ खातिर रखें। आप लफ्ज दो भी बोलेंगे मुअस्सर हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, मैंने उनसे कहा कि आपने जो तकरीर की है ये कहाँ तैयार की है। उनने कहा यार स्टेज पे आया था, उन्वान का पूछा था, तकरीर शुरू की थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, खुद ही बन गई। ये मुझे पता ही नहीं चला, खुद ही बन गई। तो ये कहाँ बनी? ये इखलास के कारखाने में बनी है, ये इखलास के कारखाने में बनी है, ये दिल के उस खाने में बनी है जहाँ नफ्स को मारा है। दूसरी बात, जब भी आप गुफ्तगू करें, कोई नजरियाती गुफ्तगू करें, किस्से, कहानियां, वाकयात, ये सुनाकर अगर आप कहें कि हम अपने बयान से असर पैदा कर लेंगे, नहीं होगा। नजरियाती गुफ्तगू करें, कुलूब बदलने वाली गुफ्तगू करें, दिलो दिमाग पर असर, माशरे की जिस चीज को जरूरत है। भाई एक आदमी मरीज आ गया, उसने कहा मुझे बुखार है, आपने उसे गोली पेट के दर्द के दे दी तो बुखार ठीक हो जाएगा? पेट का दर्द तो उसको है ही नहीं। भाई जिस वक्त माशरे को जिस चीज की जरूरत है, इस वक्त जरूरत क्या है, माशरे में क्या चीज फैली हुई है और क्या चीज जो है वो मुश्किलात पैदा कर रही है, उसका इलाज तलाश कीजिए। खतीब मुआलिज है, वो अगर सामीन की नब्ज पर हाथ रख कर गुफ्तगू करेगा तो सेहतमंद बना देगा, और अगर नब्ज को देखे बगैर करेगा तो उसका कुछ असर नहीं होगा। ऐसा ही है जैसे दर्द जो है वो बुखार, तकलीफ बुखार की है और गोली पेट के दर्द की दे दी तो कुछ असर नहीं होगा। तो नब्ज पर हाथ रखें कि आप क्या कहना चाहते हैं और किसके लिए कहना चाहते हैं, हालात क्या है, हालात का तकाजा क्या है, जरूरत किस बात की है। एक इलाके में चोरी है और जिनाकारी है और बदकारी है और आप वहां जाकर कुरान के फजाइल बयान कर रहे हैं, तो कुरान के फजाइल बयान करने का सवाब तो मिलेगा आपको, शक तो कुछ नहीं है। लेकिन जो जराइम है उनके खिलाफ कौन बोलेगा?
आप एक माशरे में जाकर लोगों को ये तो कह रहे हैं कि हम रात को तहज्जुद पढ़ें तो बहुत सवाब की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ लोग खत्म नबूवत का इनकार कर रहे हैं, तो आप उस बात को क्यों छोड़ रहे हैं? आप इसका भी इंतजार करें ना कि खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। एक इलाके में जाके आप फिक़्ह की बात कर रहे हैं, नमाज के मसाइल बता रहे हैं, बताने चाहिए, लेकिन वहाँ सहाबा किराम के लोग तौहीन कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं, तो इस उन्वान को भी छेड़े ना, इस नब्ज़ पर भी हाथ रखें। तो जब माशरे की जो जरूरत है उस पर हाथ रख के आप गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपकी खिताबत का असर भी रहेगा और माशरे का इलाज भी होता रहेगा और लोगों को उसका फायदा भी होता रहेगा और आपकी खिताबत के रंग में रोज बरोज एक इजाफा होता रहेगा। आप हज़रात ने पता नहीं गौर किया या नहीं किया, मैंने अपने अकाबिर और बुजुर्गों में की जिंदगी में बड़ा गौर किया। अकाबिर बुजुर्गों की जिंदगी बड़े लोग तो बहुत थे, मैं सब पे तो तफसील पे गौर नहीं कर सका, मैं अपनी जमात के जिम्मेदारों की उस गुफ्तगू पर गौर करता हूँ। आप तमाम की कैसेटें सुने, आप उनकी पहले की तकरीरें सुने और वक्त के साथ साथ उनकी तकरीरों का रुख देखें। आप उनके जिंदगी के आखिरी 2 सालों 1.5 सालों और 1 सालों के खिताबात सुने, उनके अंदाज, उनके लहजे, उनके दलाइल बदले हुए, वो किसी और रूप में, वो किसी और लहजे में सामने आ गए, उनकी बात में कोई तासीर और हो गई है। तो ये वक्त के साथ साथ जब उन्होंने माशरे को देखा और नब्ज़ पर हाथ रख कर बात की तो बात अच्छी बनी। आखिरी बात देखें, ये बात सभी जानते हैं, बात करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। अगर रात भर खिताब किया बहुत खूबसूरत और हसीन और उस खिताब के बाद फजर की नमाज उसकी बिस्तर पर है, तो मेरा एक सवाल है दर्द दिल से, उस रात की तकरीर का क्या फायदा, उसका क्या असर जाएगा, उसकी क्या तासीर जाएगी? खतीब तकरीर करने के बाद जब रात की तारीकी हो, फिर सहाबाए किराम की उस मिसाल की तरह कि दिन को घोड़ों की पीठ पर और रात को मुसल्ले की पीठ पर बैठते थे। अजीब बात है, दर्द की बात है, कभी लोगों के सामने बड़ी तकरीर करके अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने आप को पेश तो करो कि मैंने कहा तो बहुत कुछ है, बड़े मेरे नाले लगे अल्लाह, तेरे सामने अब खड़ा हूँ, मुझ में तो कुछ भी नहीं। और उस वक्त खड़ा होने की जो लिज्जत है और जो सुरूर है उसको भी तो कभी तलाश करो, ताकि आपकी खिताबत में और आपके इखलास में एक अहमियत पैदा हो जाए। और अगर आपकी फराइज़ ही नहीं हो रहे, अदायगी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फन में माहिर हैं। ये फन दीन के लिए नहीं है, ये फन इस्लाम के लिए नहीं है, हिफाजत इस्लाम के लिए नहीं है, ये फन अपनी जात के लिए। तो फिर जात के लिए तो कारोबार है, कारोबार कीजिए। कारोबार तो कोई आलू बेचता है, कोई प्याज बेचता है, कोई टमाटर बेचता है, कोई प्लाट बेचता है, हमने तकरीर बेच दी भाई। कोई चादर बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, हमने तिजारत की, हमने तकरीर बेच दी। उसने आलू प्याज टमाटर बेचकर रिस्क कमाया, हमने ये कहकर कमा लिया, लेकिन याद रखना उसमें बरकत ज्यादा है, इसलिए कि उसने रिस्क हलाल कमाया और हमने इसको अपनी माइशत का जरिया बना लिया, इसलिए हम खतीब बन रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए हमारे आमाल हैं नहीं। फिर खतीब तकरीर करता है तो उसकी खिताब की जिंदगी और घर की जिंदगी एक जैसी हो, उसकी जबान की जिंदगी और दिल की जिंदगी एक जैसी हो, उसकी गुफ्तगू और उसके तर्ज अमल में फर्क ना हो। वो लोगों को तो अच्छी बात बताए लेकिन खुद अमल न करे, लोगों को कहे अखलाक से पेश आओ और खुद कोई मिलने आए तो पेशानी पर बल पड़ जाए। लोगों को कहे कि आप अच्छी बात करो, खुद किससे बात करे तो डांट कर करे। लोगों को कहे तुम लोगों के साथ हुस्न सलूक करो और अपनी बारी है तो बदतमीजी और बदतहजीबी करे, तो इसका मतलब है उसकी जबान और दिल एक पेज पर नहीं है। और जब ये नहीं है तो ये किस जुमरे में आता है? इसलिए अगर आप मुल्क में उठाएं तो खतीबों की एक बड़ी तादाद है, आप जिसको बुलाओगे कमाल कर दोगे, लेकिन आप अगर उनकी अमली जिंदगी में जाओ उसके असरात काम पड़ रहे हैं। अगर असरात नहीं पड़ रहे, इसका मतलब है उसने खिताबत के मैदान को सही इस्तेमाल नहीं किया। मेरी आपसे दरख्वास्त और गुजारिश है, इस खिताबत के साथ साथ अपने अमाल, अपनी जिंदगी, अपने इखलास पर रोजाना गौर किया करें और
और तजदीद है तो रोजाना किया करें और नीयत को दुरुस्त रोजाना किया करें कि हम ये काम महज अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। आप अगर एक छोटी सी मस्जिद में भी खतीब हैं तो आप देखना उसका असर कितना जाएगा। भले आप जामे मस्जिद में खतीब नहीं है लेकिन आपका असर कितना जाएगा। आपको स्टेज मयसर नहीं है लेकिन आप जंगल में मंगल बना देंगे, जैसे मौलाना अदनान किलियानवी ने यहाँ बना दिया और बाज ने अपने बहुत बड़े बड़े मराकज में कुछ भी ना कर पाए। ये सब बातें काबिल गौर है, हमें सोचनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए, अखलास अल्लाह के लिए जो है मुखलिस होना ये सीखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने अकाबिर को पढ़ना चाहिए, उनकी जिंदगियों को पढ़ना चाहिए, उनकी जिंदगी में होने वाले वाक़यात को पढ़ना चाहिए, उनकी मुश्किलात को पढ़ना चाहिए और अपने आप को हर मुश्किल के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा ना हो स्टेज पे तकरीर तो बहुत सख्ती है और अगर थाने ले गए तो 2 मिनटों में हवाएं निकल गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेज की बात स्टेज तक ही थी, यहाँ खत्म हो गई। बात जो स्टेज पे की है, खिताबत ये है कि तख्तेदार पे भी जाएं तो वही कहें, हथकड़ी आ जाए तो वही कहें, और फांसी का फंदा कहीं चूमना पड़े तो चूम कर उसे झटका देकर वही बात कहे, फिर तो मजा है। खिताबत का असर है। हक नवाज और अताउल्लाह शाह बुखारी की खिताबत में असर क्यों था, मेरी इस गुफ्तगू के बाद आप उनको इस पर जांच लें और परख लें। जो कहा सो कहा, जहाँ कहा वही कहा, जो दोहराया वही कहा, जैसे हालात थे वही कहा, फिर असर नहीं होगा तो क्या होगा। इखलास के पेकर बन गए थे, इखलास के पुतले बन गए थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।